हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी पर। बच्चों, आज हम नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा का 2023 में हुआ पेपर सॉल्व करेंगे। हमने 2024 का पूरा पेपर हल करा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप वीडियो देखिए। तो चलिए आज हम 2023 का पेपर सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें 3 खंड आते हैं। पहले खंड में मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे खंड में अंकगणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और तीसरे खंड में हिंदी भाषा के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी कि कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका अंक होते हैं 100। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला भाग देखते हैं हम इसका, मानसिक योग्यता परीक्षण। तो देखिए, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR में संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो यानी कि जो ये शुरू के 4 प्रश्न हैं, इनमें प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, वही हमें बताना है। तो देखिए, पहले प्रश्न में हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में, यहाँ पर इन्होंने ये आकृति दी है, ये, और इधर को एक एरो बना हुआ है। दूसरा चित्र भी, बी भी बिल्कुल एक जैसा है। सी में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, ये एरो का जो निशान है ये उल्टा बना हुआ है और डी सही है। तो ए, बी और डी एक जैसे हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? विकल्प सी। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, एक वाइट है एक ब्लैक है। दूसरे बी में भी ब्लैक और वाइट है, सी में भी ब्लैक वाइट है, डी में भी है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोनों साइड लाइन है, ए में, बी में भी दोनों तरफ पूरी लाइन है, सी में भी है, लेकिन डी में इन्होंने एक तरफ लाइन दे रखी है, एक तरफ लाइन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए 3 में क्या दे रखा है, पहली आकृति में कोने पर ये 4 गोले बने हुए हैं। दूसरी बी में 4 इन्होंने वर्ग बना रखे हैं। सी में भी 4 वर्ग बना रखे हैं कोने पे, लेकिन डी में यहाँ क्या दे रखा है, एक गोला दिया गया है और 1 2 3 4 5 6 7 गोले बना रखे हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सभी में कोनों पर 4 4 हैं और इसमें 7 है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में क्या दे रखा है, ए में देखिए यहाँ पर एक ब्लैक गोला है और एक वाइट है। बी में दोनों वाइट हैं, सी में दोनों वाइट हैं और डी में भी दोनों वाइट हैं। तो बी सी डी एक जैसे हैं, डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला। देखिए अब यहाँ पर क्या निर्देश दिया गया है, पहले निर्देश पढ़ेंगे सब। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। तो इसमें हमें क्या करना है, एक प्रश्न आकृति दी गई है और 4 विकल्प हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के बिल्कुल एक जैसी है। तो देखिए जरा, ये हमें इसके जैसा इन विकल्प में से कौन सा है? ए तो अलग है। बी में यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्लैक है लेकिन यहाँ पे इन्होंने ब्लैक नहीं दिया है। सी बिल्कुल प्रश्न आकृति के जैसा है, देखिए इसके जैसा बिल्कुल सी में है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी। डी में देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। तो 6 का तो देखिए बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 में देखिए, 7 में क्या दे रखा है, कितने गोले हैं? 1 2 3 गोले हैं। ए में देखिए ये बीच में डॉट दे दिया इन्होंने। बी बिल्कुल इसके जैसा है, 1 2 3 गोले। तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 8वां देखिए, ये दे रखी है इन्होंने एक आकृति और ये हमें किस में मिल गई है? विकल्प ए में, बिल्कुल इसके जैसी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए देखिए आगे क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है।
अब जो ये हम सवाल करेंगे इसमें क्या है, एक भाग लुप्त है और दाईं ओर इन्होंने उत्तर दे रखे हैं। तो हमें ये बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक पहले खाने में अगर हम देखें तो एक प्लस है, फिर यहाँ पर दो हैं, नीचे इधर तीन है, तो यहाँ पर कितने प्लस होने चाहिए, चार होने चाहिए। और दूसरा ये जो लाइन है देखिए, ये वाली लाइन यहाँ पे बना रखी है और ये गायब है, तो यानी कि ये लाइन यहाँ से थोड़ी सी ऊपर को ऐसे भी जाएगी, तो प्लस चार होने चाहिए और एक यहाँ पे लाइन होनी चाहिए। इसमें देखिए ये तो लाइन नीचे दे रखी है, इसमें साइड में थोड़ा ज़्यादा, ये सही है बिल्कुल, देखिए ये हल्की सी यहाँ पे, और इसमें तीन प्लस है, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। चलिए इसमें देखते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, एक लाइन ये है, एक बीच में यहाँ खिंची हुई है और यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिल जाएगी। तो बस ये हिस्सा देखना है कि ये हिस्सा हमें यहाँ से यहाँ तक किस में मिल रहा है, तो विकल्प ए में मिल गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। 11 में देखिए, देखिए तीनों हिस्से एक जैसे हैं, एक ये और ये, तो ये भी बिल्कुल इसके जैसे ही होगा। तो पहले तो क्या जाएगी, ये दो लाइनें बनेंगी ऐसी, एक लाइन ये जाएगी यहाँ पे और एक ये जाएगी, उसके बाद नीचे से सीधी लाइन है और उसके बाद में दो गोले से बने हुए हैं, अर्धगोले। तो ये ढूंढना है किस में दे रखा है, इसमें तो ऊपर को बना हुआ है, ये है हमारा, देखिए ये और ये बिल्कुल एक जैसा है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब ये देखिए इसमें क्या बना हुआ है, देखिए ऊपर का हिस्सा एक जैसा है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये वाला इसके जैसा होगा। तो जैसे ये कर्व यहाँ को अंदर को आ रहा है, ऐसे ही यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ को जाएगा। तो ये ढूंढना है हमें ये किस में मिल रहा है, इसमें तो लेफ्ट जा रहा है, इसमें राइट पे जा रहा है, ये सही है बिल्कुल, इसमें पूरा ही नीचे रह गया ये, और इसमें ये डायरेक्शन गलत है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, विकल्प बी। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर तीन प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। अब इन्होंने तीन प्रश्न चित्र दे रखे हैं और चौथा खाली है, और ये क्या है, चित्र जो है ये श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए विकल्प बताइए कौन सा है। तो अब जो ये हम 13 से 16 सवाल करेंगे, इसमें प्रत्येक प्रश्न में तीन चित्र दे रखे हैं जो कि एक सीरीज में है, यानी कि एक रूल लग रहा है उनमें, हमें ये देखना है कि कौन सा रूल लग रहा है, और उस रूल की सहायता से हमें ये बताना है कि नंबर 4 पर कौन सा जो है चित्र आएगा। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं, देखिए पहले चित्र में क्या हो रहा है, अंदर एक गोला है, दूसरे चित्र में दो हैं, तीसरे चित्र में तीन हैं, तो चौथे चित्र में कितने गोले होंगे, चार, एक दो तीन चार। इसके बाद देखिए बाहर कितने वर्ग हैं, ये एक दो तीन चार, पहले चित्र में कितने हैं, चार, दूसरे में एक दो तीन, एक कम हो गया, तीसरे में दो रह गए, एक कम हो गया, तो चौथे में क्या होगा, एक कम हो जाएगा, कितने आएंगे, एक, तो यानी कि एक वर्ग होगा और उसके अंदर क्या होंगे, चार गोले। पहले चित्र में तो वर्ग नहीं है, दूसरे में ये गोले पाँच हैं, तीसरे में छः हैं, चौथे में है देखिए एक, तो ये वर्ग है और अंदर चार गोले हैं, तो आंसर हो जाएगा विकल्प डी। सवाल नंबर 14 करते हैं, देखिए पहले चित्र में क्या है, एक गोला है, उसके ऊपर एक ब्लैक बिंदा है, दूसरे चित्र में क्या हुआ, एक बिंदा आया, तीसरे चित्र में क्या हुआ, यहाँ पे इस बिंदे के नीचे गोला आया, तो चौथे चित्र में क्या होगा, यहाँ पे एक नीचे बिंदा आ जाएगा। तो ये ढूंढना है किस में है, देखिए यहाँ पर तो इसके अंदर भी बिंदा है, इसमें ये गोले तीन है, इस ये सही है, इसमें गोले तीन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, विकल्प सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं, देखिए पहले चित्र में क्या है, एक एरो है और उसकी डायरेक्शन की तरफ है लेफ्ट, दूसरे चित्र में एक राइट डायरेक्शन में एरो आया, तीसरे में एक एरो आया लेफ्ट की साइड, तो चौथे में क्या होगा, एक एरो आएगा और उसकी डायरेक्शन की तरफ होगी राइट में। तो ये देखिए जरा किस में मिलता है हमको, ए में तो ये एरो की जगह कुछ और है, बी में ये दोनों लेफ्ट में दे दिए इन्होंने, सी में दोनों नीचे से राइट में जा रहे हैं, डी में सही है, देखिए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब देखिए जरा इसमें, देखिए 16 में क्या दे रखा है, एक ऐसे बनी हुई है दो रेखाएं और एक गोला है, दूसरे चित्र में ये दो हो गए, यहाँ पे एक थे यहाँ दो हो गए, तीसरे चित्र में कितने हो गए, ये एक दो तीन,
तो चौथे चित्र में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, यानी कि एक दो तो ये लाइनें आएंगी और एक गोला। देखिए जरा किस में है, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या, निर्देश देखते हैं पहले। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे में होना चाहिए। देखिए अब क्या दे रखे हैं इन्होंने। देखिए पहला सेट तो ये वाला है और बीच में समानुपात का चिन्ह है, दूसरा सेट ये है। अब पहले सेट में इस वाले चित्र में और इस चित्र में कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन हमें इसमें लगाना है और ये बताना है क्या होगा। तो देखिए पहले सेट के अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये पहले गोलों की डायरेक्शन ऐसे थी, दूसरे चित्र में ऐसे हो गई, यानी कि इनको लेफ्ट में घुमा दिया। तो इस वाली चीज़ को भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट में घुमा देंगे और ये सीधा हो जाएगा। तो जब ये सीधा होगा तो ये दोनों लाइनें सीधी हो जाएंगी ऐसे, और नीचे के जो प्लस हैं वो कहाँ जाएंगे, सीधे हाथ पे यहाँ आ जाएंगे, और ये वाली चीज़ें कहाँ जाएंगी, लेफ्ट में जाएंगी ऐसे। तो ये ढूंढना है, देखिए किस में है, ए में मिल गया ये तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो जो ये लेफ्ट वाले तो ये ऐसे गोलाई ऐसे की ऐसी बनी हुई है, लेकिन जो ये खाली जगह थी इसमें क्या हुआ, यहाँ पर सीधी लाइन खींच दी और ये बॉक्स बन गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, खाली जगह ये वाली है, तो जो आकृति बनेगी उसमें क्या होगा, ये लाइन खींचेगी और यहाँ पे ये अंदर बॉक्स बन जाएंगे। तो देखिए जरा किस में दे रखा है, ए तो खाली है, बी भी खाली है, सी है। देखिए डी में तो डायरेक्शन गलत दे दी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, विकल्प सी। 19वां देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले चित्र से दूसरे चित्र में अगर जा रहे हैं तो ये रेखा ऐसे से ऐसे हो गई, तो ये वाली जो रेखा है ये कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। दूसरा देखिए ये कितने एरो हैं, 1 2 3, 3 नीचे को हैं और 3 ऊपर को है। दूसरे चित्र में अगर हम देखें तो ये 3 कहाँ को थे, अंदर को है। पहले इनकी डायरेक्शन अंदर को है, और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो डायरेक्शन कहाँ चली गई है, बाहर, यानी कि दिशा बदल गई है। अब यहाँ पर देखिए एरो की जगह इन्होंने गोले दे रखे हैं, अर्ध गोले, तो ये क्या होंगे, अर्ध गोले अंदर की ओर है, तो दूसरे चित्र में क्या होंगे, ये बाहर की ओर हो जाएंगे ऐसे। तो क्या बन जाएगा, बीच में तो गोला बन जाएगा और बाहर दोनों अर्ध गोले रहेंगे। तो यहाँ पे तो गोला बना ही नहीं है, यहाँ पे बना रखा है ये रहा। और दूसरा, रेखाएं कोई भी बाहर नहीं आनी चाहिए, इसमें देखिए रेखा बाहर को चला गई है, तो ये तो है नहीं आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए पहले चित्र में ये ऊपर एरो है और नीचे ये डार्क है। दूसरे चित्र में अगर हम देखें तो पहला जो एरो है वो तो सेम ही रहा, लेकिन जो बाद वाला है दूसरा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जो ऊपर ये तीर के निशान थे ये नीचे चला गया, और जो ये ब्लैक करके तीर बना रखा था पूरा, ये ऊपर आ गया। तो देखिए ये वाला पहला तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा ऊपर वाला, लेकिन दूसरे में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एरो लेफ्ट में और ये हिस्सा बाद में। तो देखिए जरा किस में मिल रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है आंसर सी, डी नहीं है। तो सी में हमें मिल गया है, पहला तो एरो ऐसा का ऐसा ही रहा, दूसरे की डायरेक्शन बदल गई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या निर्देश है। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में दर्शाया गया है। तो ये क्या है, ज्यामितीय चित्र पूर्ति वाले प्रश्न है। इसमें क्या होगा, एक हिस्सा खाली होगा, एक हिस्सा यहाँ पे खाली होगा, और हमें ये बताना है कि कौन सी आकृति इन 4 में से इसको आकृति को पूरा करेगी। तो देखिए हमें क्या करना है, बस इस रेखा को मिला के देखना है क्या चीज़ बन रही है। जो ये खाली हिस्सा है ये देखना है। देखिए ये ढूंढना है हमें कि ये जो है इस तरह की आकृति किस विकल्प में हमें मिल रही है। ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, डी है। देखिए डी वाली आकृति बिल्कुल अगर इसमें आ जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा। दूसरा 22 देखते हैं। देखिए इसमें ये हिस्सा खाली है, इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे और इसको नीचे मिलाएंगे। तो बस ये ढूंढना है ये कहाँ पे मिल रहा है, ए में नहीं है, बी में मिल गया, तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 23 देखिए ये क्या है, ये
इसको पूरा गोले को मिला के वृत्त बना देते हैं पूरा गोल ऐसे। और ये हिस्सा ढूंढना है अब, ये ऐसा वाला। देखिए जरा किस में मिल रहा है ये, ए में यहाँ पे गोला ही अलग है, बी इसके जैसा लग रहा है, सी में तो ये कट दे दिए, डी भी अलग है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी। बी वाली आकृति बिल्कुल इस पे जाके इसे पूरा कर देगी। अब देखिए 24वां। तो 24वें में पहले हमें इसको नीचे बढ़ाना पड़ेगा वर्ग बनाने के लिए पूरा, और ऐसे। तो ये ढूंढना है हमें, ये चीज़ हमें कहाँ पे मिल रही है। तो देखिए ज़रा, ए बिल्कुल इसके जैसे ही लग रहा है। कितने है ये, 1 2 3, 1 2 3, हाँ। तो ए वाली आकृति इसको पूरा कर देगी। इसके किनारे गलत है, ये अंदर से गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए अब देखते हैं। देखिए अब क्या है, 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र है और दाईं ओर विकल्प है। अब यहाँ पे ये दर्पण वाले सवाल है कि दर्पण रखना है हमको यहाँ पे। तो जब हम दर्पण रखते हैं तो कोई अगर आकृति ऐसे है तो वो दर्पण की सहायता से क्या हो जाती है, अपने राइट को पलट जाती है, ऐसे हो जाती है। अगर कहीं पर क्या लिखा हुआ है, ये बना हुआ है, तो जब ये पलटेगा इधर को पलट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा लेफ्ट में और ये वाला राइट में, ये ऐसे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 25वें सवाल में क्या दे रखा है। देखिए ये आकृति बनी हुई है, तो जब हम दर्पण रखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो राइट में है, ये दो गोले ये कहाँ आएंगे, लेफ्ट में। और जो ये लेफ्ट वाला हिस्सा ये कहाँ जाएगा, राइट में। तो देखिए ये रहे, दोनों गोले लेफ्ट में है और ये वाला जो लेफ्ट वाला था गोला राइट में पहुंच गया। तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब ये देखिए 26वां। देखिए एरो की डायरेक्शन इधर को है, तो दर्पण की सहायता से जब ये पलटेगा तो लेफ्ट में आएगा और गोला कहाँ जाएगा, पीछे। तो ये देखना है। देखिए जरा, इसमें तो दे ही नहीं रखा है एरो, इसमें दे रखा है। अब यहाँ देखिए ये हिस्सा ऊपर है, तो ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। और जो ये वाला हिस्सा ये ऐसे हो जाएगा, और जो ये लेफ्ट में है ये कहाँ जाएगा, राइट में, और एरो हो जाएगा ऐसे करके। तो देखिए जरा ये कहाँ पे मिल रहा है हमें, बी में मिल रहा है। और सी में तो ये इन्होंने उल्टा कर दिया, और डी में ये 7 जो है ये सीधा का सीधा रखा है, जो कि गलत है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब देखिए 27। देखिए जब हम दर्पण रखेंगे तो देखिए पहले नंबर पे कौन है, ए, दूसरे पे बी, और तीसरे पे है पी। तो ये है 1 2 3। जब दर्पण रखा जाएगा तो पहले कौन आएगा, तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। तो देखिए जरा किस में बन रहा है। देखिए इसमें इन्होंने पी को सीधा दिया है, लेकिन दर्पण की वजह से पी जो है कैसा हो जाएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा कौन सा है, ये रेखा ये जाएगी राइट में। और राइट में जो है ये पी का ये वाला हिस्सा ये कहाँ आएगा, लेफ्ट में, ऐसे बनेगा। इसमें पी सीधा दे रखा है, गलत है। इसमें सही दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने ए को उल्टा कर दिया, लेकिन कोई भी अक्षर उल्टा नहीं होता। इसमें इन्होंने वी को उल्टा कर दिया, वी भी उल्टा नहीं होता है। तो ये केवल राइट में ऐसे पलट जाते हैं, लेकिन उल्टे नहीं होते हैं। तो और देखिए वी जो है वो लेफ्ट राइट एक जैसा है, तो ऐसा का ऐसे ही रहा। ए भी लेफ्ट राइट में एक जैसा है, सिमेट्रिक है, तो ए भी ऐसा का ऐसे ही रहा। तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब देखिए सवाल नंबर 28। देखिए ये बिंदे लेफ्ट साइड में है, तो दर्पण रखा जाएगा तो बिंदे कहाँ आएंगे, राइट में आएंगे। देखिए जरा किस में राइट में दे रखे हैं, ए में लेफ्ट दे रखे हैं, डी में लेफ्ट में दे रखे हैं। अब इन दोनों को देखिए, ये क्या बना हुआ है, ई। दर्पण रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा कौन सा है, ये है, तो ये जाएगा राइट में। और राइट वाला हिस्सा कौन सा था, ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। देखिए जरा किस में उल्टा बना हुआ है। इसमें इन्होंने ई को सीधा ही बना रखा है, ये गलत है, इसमें उल्टा बना हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अब देखिए ये कौन से हैं, 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र के अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया, बताइए कौन सा उत्तर पे खोलने के बाद वह जैसा दिखेगा कौन सा है। तो ये पेपर मोड़ने वाले प्रश्न है। पेपर को मोड़ा जाता है और उसके बाद उसे काट दिया जाता है, और कट लगाने के बाद में उसे जब खोल के क्या आकृति बनेगी ये हमें बताना है। देखिए तो चलिए सवाल नंबर 29 करते हैं। देखिए इसमें क्या रहता है, पेपर मोड़ने वाले हैं, जिस डायरेक्शन में मोड़ने के लिए तीर का निशान है उसी डायरेक्शन के विपरीत हमें उसे खोलना है। देखिए पहले इन्होंने क्या करा है, इस पेपर को बीच में से ऊपर को मोड़ा है, ठीक है। तो ऊपर को मोड़ने के बाद फिर इन्होंने इसको यहाँ से लेफ्ट में मोड़ा है,
और लेफ्ट के बाद में इन्होंने यहाँ से इस कोने से मोड़कर इसको ऐसा कर दिया है। अब देखिए ये इसे यहाँ से हमने ऊपर को मोड़ा है और यहाँ से काट दिया है ऐसे करके। तो अब हमें क्या करना है, इसको नीचे को जब हम खोलेंगे ऊपर से तो कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा खुलेगा और जो ये अंदर की आकृति है ये ऐसे बन जाएगी। ठीक, इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से इधर को पलटना है। तो जब हम इसको इधर को पलटेंगे ऐसे करके, ऐसे, तो ये वाला जो ऐसा वाला हिस्सा है ये कैसा हो जाएगा, ऐसा जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक ऐसे करके स्क्वायर बनेगा वर्ग, और फिर ऐसे आएगा। अब हमने इसे ऊपर को मोड़ा था यहाँ से, तो अब हमें खोलने के लिए इसे नीचे को खोलना पड़ेगा। तो जब हम इसे यहाँ से नीचे को ऐसे खोलेंगे तो देखिए अब जो ये ऊपर की आकृति यहाँ पे लेफ्ट है तो ये जाएगी यहाँ पे राइट में ऐसे करके, और इसके बाद एक यहाँ पे बनेगा ऊपर वाला हिस्सा नीचे बनेगा ऐसे। तो ये देखिए किस में मिल रहा है हमको, देखिए यहाँ पे तो इनकी तो डायरेक्शन ही अलग हो रही है, इसकी भी डायरेक्शन गलत हो रही है, यहाँ पे कुछ और ही बन गया। ये बने हुए देखिए, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे, चार इसमें मिल गए, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। अब देखिए 30 को, इसको हमने कहाँ से मोड़ा है, कोने पे से मोड़ा है। कोने से मोड़ने के बाद में हमने फिर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ा, और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर ये त्रिभुज बना दिया। तो पहले हम इसको इधर को खोलते हैं ऐसे करके, तो जब ये खुलेगा कहाँ पहुँचेगा, ये ऐसे पहुँचेगा यहाँ, और और ये वाला त्रिभुज इधर को आ जाएगा ऐसे करके, ऐसे। अब इसको हम यहाँ से मोड़ा था, अब हम इसे ऐसे नीचे को खोलेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे खुलेगा, और ये वाला त्रिभुज यहाँ पे बनेगा आगे एक, और ये वाला त्रिभुज यहाँ पे बनेगा आगे एक। तो ये चार त्रिभुज बनेंगे अंदर की ओर को। देखिए जरा किस में मिल रहे हैं, इसमें दो हैं और इसमें दो अंदर है दो बाहर है, इसमें चारों की डायरेक्शन अंदर को है, इसकी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी। चलिए 31 देखते हैं अब। देखिए ये भी इन्होंने कोने पे से मोड़ा है, यहाँ से विकर्ण पे से, फिर इन्होंने नीचे से ऊपर को मोड़ा है और यहाँ पे एक गोला बना दिया ऐसे। तो पहले हम इसको इधर को नीचे को खोलेंगे, तो नीचे खोल के ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा। यहाँ पे बाहर से तो ऐसा ही है, अंदर एक कट है तो अंदर एक कट यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद इसको हमने ऊपर को मोड़ा था, यहाँ से नीचे को मोड़ेंगे, खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा, और देखिए ये वाला हिस्सा जो है गोले का एक यहाँ पे बन जाएगा गोला ऐसे। तो बस दो गोले बनेंगे। देखिए जरा किस में मिल रहे हैं, इसमें सीधे हैं, इसमें है कोने पे, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। अब देखिए यहाँ से हमने इसको ऊपर को मोड़ा और फिर राइट से लेफ्ट को मोड़ा और फिर यहाँ से भी मोड़ा है, और यहाँ से मोड़ने के बाद हमने इसको इस किनारे पे से ऐसे काट दिया। तो पहले हम इसको जब यहाँ पे नीचे को खोलेंगे तो ये वाला हिस्सा ऐसे करके गोल हो जाएगा। ठीक, ये बन गया इतना। अब इसको इधर को राइट में खोलना है, यहाँ पे खोला तो ये वाला गोला एक ऐसे बन के आएगा ऐसे। फिर इसके बाद हम इसको यहाँ से नीचे को खोलेंगे तो यहाँ पे आगे ऐसे पूरा खुलेगा, और क्या होगा, ये वाला गोला यहाँ पे बनेगा ऐसे करके, और ये वाला गोला यहाँ बनेगा ऐसे करके। तो बस ये देखना है किस में मिल रहे हैं, यहाँ तो कुछ और ही है, बी में भी, सी में मिल रहे हैं। देखिए चार गोले, एक दो तीन चार, और ये वाले कैसे हैं, ये इन्होंने बीच में बना रखे हैं, तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। चलिए अब देखिए 33 में देखते हैं। देखिए 33 से 36 तक एक प्रश्न आकृति दी गई है और चार विकल्प हैं। ये बताना है कि किस में ये जो कटआउट प्रश्न चित्र में जो कटआउट दिए गए हैं उनको जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो बिल्कुल हमें क्या करना है, इन जो ये कटआउट्स दे रखे हैं इनको आपस में मिलाकर देखना है और कौन सी आकृति इसमें बन रही है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है, एक वर्ग है, एक और ट्रायंगल है, और एक ही दे रखा है। तो ए में तो ये मिल ही नहीं रहा हमें, बी में मिल रहे हैं। देखिए ये वाला ट्रायंगल ये रहा, ये वाला ट्रायंगल ये रहा, ये वाला स्क्वायर ये रहा, और ये वाली आकृति ये रही। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी। अब ये वाला देखिए, देखिए ये वर्ग दे रखा है, ये तो बहुत बड़ा है, ये मिल रहा है इसके जैसा। फिर ये वाला ये रहा, और ये वाला ये रहा, बाकी में तो अलग ही है कुछ, ये तो वर्ग ही गलत दे दिया इन्होंने छोटा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अब देखिए सी में क्या है, ट्रायंगल कितने हैं, एक दो तीन, एक
ये वाला तो, ये तो ट्रायंगल की जगह इन्होंने कुछ और ही दे रखा है। इसमें तो मिल रहा है ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ये रहा, और ये रहा, और ये वाली आकृति ये रही। इसमें तो ये कुछ और ही है। इसमें यहाँ पे भी ट्रायंगल ही हैं सारे के सारे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? विकल्प बी में हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब ये देखिए, ये किस में दे रखा है इन्होंने? देखिए ट्रायंगल कितने हैं? एक ये रहा, दूसरा वाला ये रहा, तीसरा ये रहा। अब इसके बाद में ये वाली आकृति देखिए, ये ऐसे करके, तो ये कहाँ है? ये रही। और ये वाला हिस्सा ये रहा। तो ए में मिल गए सारी चीज़ें। देखिए इसमें इन्होंने वर्ग दे रखा है, ये आयत, तो आयत तो उसमें दे ही नहीं रखा है। इसमें ये वाली चीज़ कुछ और ही अजीब सी बना दी है इन्होंने, ये भी नहीं है। और विकल्प डी में भी कुछ और ही दे रखा है। तो आंसर कौन सा है हमारा? विकल्प ए। चलिए अब देखिए, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर 4 विकल्प है। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। देखिए अब जो ये प्रश्न में आकृति दे रखी है ना, ये हमें देखनी है कि 4 विकल्प में से किस में ये छिपी हुई है। तो देखिए जरा, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है। देखिए ये रही, ये ऐसे करके, फिर इसके बाद ऐसे करके। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। 38 वाला देखते हैं। देखिए किस में मिल रही है हमको? देखिए ए में मिल गई है, ये वाला हिस्सा आधा और ये वाले दोनों हिस्से, तो विकल्प ए हो जाएगा। 39 वाला हिस्सा देखिए, ये मिल गया हमें, ये सीधी लाइन और एक ये वाली लाइन, तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 40 वाला, देखिए 40 वाला हमें ए में मिल रहा है। देखिए ये सीधी लाइन, इसके बाद ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, इसके बाद ये लाइन और ये वाला छोटा सा वर्ग यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा विकल्प ए। तो बच्चों ये हमने खंड एक रीजनिंग के 40 सवाल हल किए हैं, 2023 के पूछे गए। आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। और दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके गणित के 20 सवाल कराएंगे और हिंदी के 20 सवाल हल कराएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।